देखिए प्रश्नावली 5.3 में प्रश्न नंबर 3 का छठा। ए बराबर 2, डी बराबर 8 और एस एन बराबर 90 दिया है। एन और ए एन ज्ञात कीजिए। देखो आपको एस एन बराबर 90 दे रखा है तो मैं एस एन का ही सूत्र लगा लूँगा यहाँ पर। तो एस एन बराबर होता है यहाँ पर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक में बंद डी और कोष्टक। अब देखो एस एन का जो मान दे रखा है हमें, एस एन का मान दे रखा है 90, तो 90 आ गया एस एन की जगह बराबर एन की जगह एन ही, क्योंकि एन का मान ज्ञात करना है, बटे हुए के अंदर 2 आ जाएगा कोष्टक 2 और 1 की जगह 1 का मान उतार दूंगा मैं 2, तो गुणा आ जाएगा 2 यहाँ पर प्लस कोष्टक एन की जगह एन ही उतारेंगे माइनस 1 और यहाँ पर जो है डी का मान दे रखा 8, तो डी की जगह मैं यहाँ पर उतार दूंगा 8 और कोष्टक में बंद। अब देखो एन के नीचे बटे हुए के अंदर जो 2 है वो 90 से गुणा हो जाएगा, यानी कि वजन गुणा कर दूंगा मैं। 90 को 2 से गुणा करूंगा तो आएगा 180 बराबर यहाँ पर केवल एन बचा। अब देखो 2 को 2 से गुणा करूंगा तो कोष्टक के अंदर आएगा यहाँ पर 4, ठीक है, प्लस अब देखो एन माइनस 1 को मैं 8 से गुणा करूंगा, देखो 8 को हम एन से गुणा करेंगे तो 8 एन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये आ गया 8 एन। अब जो है 8 को मैं कोष्टक के अंदर माइनस 1 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 8, तो कोष्टक में इसको कर दूंगा क्लोज, ठीक है। अब 180 की जगह 180 उतारो, ये 180 बराबर एन की जगह एन कोष्टक। अब देखो यहाँ पर जो 8 एन और माइनस 8 में से मैं 4 घटाऊंगा प्लस के, तो यहाँ पर जो है माइनस का 4 बचेगा, ठीक है, और बड़ा कोष्टक आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो 180 की जगह 180 उतारो बराबर एन को मैं जो है अंदर गुणा करूँगा कोष्टक के, एन को 8 एन से गुणा करूँगा तो 8 एन स्क्वायर, फिर जो है एन को माइनस 4 से गुणा करो तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 4 एन, ठीक है। अब देखो अब पहले उतारूंगा मैं 8 एन स्क्वायर और माइनस का 4 एन, और 180 को मैं जो है दाईं तरफ लाऊंगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 180 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0। अब यहाँ से जो है मैं 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन माइनस 180 में से 4 कॉमन ले लूँगा यहाँ पर, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 4 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 4 दूनी 8 यानी कि 2 एन स्क्वायर बचा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा माइनस का एन केवल, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 45, कोष्टक में बंद कर दूंगा बराबर 0। अब देखो 4 जो है 0 के भाग में जाके उधर जो 0 जाएगा, अब इधर बचेगा 2 एन स्क्वायर माइनस का एन और माइनस का 45 बराबर 0। ये जो है हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको गुणनखंड विधि से हल कर लूँगा मैं, ठीक है। देखो 2 एन स्क्वायर की जगह 2 एन स्क्वायर उतारो, ठीक है। अब देखो माइनस एन को इस प्रकार से तोड़ना है कि देखो जोड़ने और घटाने पर माइनस एन आए और गुणा करने पर 2 को 45 से गुणा करेंगे तो 90 आएंगे, ठीक है, तो 90 आने चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैं तोड़ूंगा इसको माइनस के 10 एन प्लस 9 एन में, तो देखो माइनस के 10 को मैं 9 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा माइनस के 90, और माइनस के 10 एन में से प्लस के 9 एन में घटाऊँगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस का एन। इस प्रकार से आपको तोड़ लेना है, ठीक है। माइनस का 45 बराबर आ गया यहाँ पर 0। अब देखो मैं जो है 2 एन स्क्वायर माइनस 10 एन में से जो है यहाँ पर 2 एन कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर ले लिया मैंने 2 एन कॉमन, ठीक है। अब कोष्टक लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये अंदर बचेगा एन माइनस इधर बचा माइनस का 5, कोष्टक में बंद कर दूंगा। अब देखो इधर जो है 9 एन माइनस 45 में से 9 कॉमन लूँगा मैं प्लस के, तो प्लस के 9 कॉमन ले लिया। अब कोष्टक के अंदर क्या बचा, कोष्टक के अंदर बचा एन माइनस का 5, कोष्टक बंद कर दूंगा बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कोष्टक के अंदर एन माइनस 5 है तो इसको एक बार उतार दूंगा एन माइनस 5, ठीक है, और बाहर है 2 एन प्लस 9 तो इसको उतार दूंगा 2 एन प्लस 9 को यहाँ पर, कोष्टक बंद बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0। अब जो है इसको जो है हम दूसरे पेज में हल कर लेते हैं, अगले पेज के अंदर। देखो एक बार जो है एन माइनस 5 बराबर 0 लूँगा। देखो यदि मैं जो है एन माइनस 5 बराबर यहाँ पर 0 लूँ बराबर 0, तो देखो ये जो माइनस का 5 उधर माइनस का, इसको मैं दाएं तरफ लाऊंगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो एन बचा उधर बराबर माइनस का 5 इधर आया तो प्लस का 5 हो गया, तो एन बराबर आ गया मेरे पास 5। और यदि मैं यहाँ पर जो है एक बार जो है उधर यहाँ पर जो है 2 एन प्लस 9 को जो है 0 के बराबर लूँगा, तो देखो यहाँ पर इधर जो है 2 एन बचेगा, तो इधर 2 एन बचा
और प्लस के 9 जो दाईं तरफ लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बराबर यहाँ पर आ जाएगा -9। अब देखो 2n है उधर, 2n के गुणा में है तो उसको लाऊंगा भाग में, तो n बचा उधर तो केवल बराबर -9, और उधर जो n के साथ 2 गुणा में है उसको भाग में लेऊंगा तो -9/2। देखो पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं होती, तो यहाँ पर n बराबर 5 मानेंगे हम। अब ज्ञात करेंगे an। अब n की जगह यहाँ पर उतार दूंगा मैं 5, तो a5 हमें ज्ञात करना है, और a5 का सूत्र क्या होता है, a + 4d होता है, तो a + 4d उतार दिया मैंने। ठीक है, अब देखो बराबर का चिन्ह लगाओ, यहाँ पर a का मान हमारे पास कितने 2 है, प्लस 4 की जगह 4, और d का मान कितना था 8 था, तो 4 को मैं 8 से गुणा कर दूंगा, यहाँ पर d की जगह 8 उतार दूंगा, तो 4 × 8 हो गया यहाँ पर। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाओ, 2 की जगह यहाँ पर 2, 8 को मैं 4 से गुणा करूँगा, 8 चौका 32, तो प्लस का आ गया यहाँ पर 32। अब देखो बराबर का यहाँ पर चिन्ह, 2 और 32 को जोड़ेंगे तो आएंगे 34, तो ये उतार दिया 34, यानी कि a5 यानी कि an का जो मान है हमारे पास आया 34। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को सॉल्व कर लेना है, वेरी सिंपल।